ऐश्वर्या, हम लोग ये सारी जो बातें कर रहे हैं, हाँ। उसमें एक प्लेयर ईसी भी है कि कहा जा रहा है भाई एसआईआर एसआईआर एसआईआर। मैं आंकड़े देख रही थी कि एसआईआर में जो डिलीशंस हुए हैं, अगर आप उनको देखें तो जो डिलीशंस जहां पे लगभग ज़्यादा हुए हैं, वहां पे जो विक्ट्री मार्जिन बीजेपी का है डिलीशन से कम कम लगभग 26 सीटों पे है। और तृणमूल कांग्रेस का भी 21 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती है, जहां पे उसका विक्ट्री मार्जिन डिलीशन से कम है। तो मतलब कि 26 और 21 ज़्यादा फर्क नहीं है। कांग्रेस भी 2 सीटें जीती है जहाँ पे जो विक्ट्री मार्जिन है वो डिलीशन से कम है। मैं इसमें आपको ना 2 इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाऊंगी। एक कहानी तो ये कि आपने जो डेटा की बात करी ना, थोड़ा और डेटा को आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जहाँ सबसे ज़्यादा डिलीशंस हुए ना, वहाँ मेजॉरिटी सीट्स में टीएमसी जीती है। ऐसा ही हुआ था बिहार में भी, जहाँ सबसे ज़्यादा एसआईआर का डिलीशन हुआ था, वहाँ आरजेडी जीती थी। और ये डेटा है। मैं आपको बताऊं कहानी बंगाल की पलटी कहाँ से, और आई एम श्योर कि टीएमसी धीरे धीरे उस तक पहुँच जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हमें एसडीएम लेवल के ऑफिसर्स दीजिए जो कि उस पर फाइनल ऑर्डर देंगे कि आप वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। आपके घर बीएलओ आया होगा यूपी में, मेरे घर आया था। मैं कितने सालों से, मेरा वोट अलीगढ़ में, मैं कितने सालों से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उसको डिस्क्रिपेंसी लगी तो वो घर आया, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। तो उन्होंने ये कहा था कि इसकी जो एब्जुकेटिंग बॉडी होगी एसडीएम बना दीजिए। ये केस कोर्ट तक गया, कपिल सिब्बल लड़ रहे थे उनकी तरफ से। ममता बनर्जी की सरकार मानी नहीं इस चीज़ पे कि हम एसडीएम नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देश भर में 4000 एसडीएम है, हम वहाँ से डेप्यूटेशन पे बुला लेंगे। कपिल सिब्बल ने फिर इसके अगेंस्ट बोला, नो 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 नो, दिस इज़ नॉट डन। कोर्ट ने बोला कि अगर आपको इससे दिक्कत है तो हम जुडिशियल बॉडीज़ जो हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स को बना देते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में टॉप ऑफिसर्स ये जो हियरिंग है इसको देख रहे थे। उनको लगा कि ममता बनर्जी इस बात पे मानेंगी नहीं। बताइए क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में कोर्ट केसेस सालों साल चलते हैं। तो अगर ये जो पेंडिंग केसेस थे ये जुडिशियल ऑफिसर्स के पास जाते तो ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत लंबा खिंच जाएगा। कपिल सिब्बल को कुछ तो गड़बड़ हुई वहाँ पे। कपिल सिब्बल ने बोला एज यू विश। यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने तुरंत अपने उनको मैसेज किया कि अग्रीड। वो खड़े हो गए पीछे से, बोलते हैं सर कमीशन अग्रीज फॉर इट। तो अब वो जो एसडीएम लेवल के ऑफिसर्स थे, अगर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट उस समय वो एसडीएम लेवल के ऑफिसर्स दे देती, ये प्रोसेस इतना लंबा खिंचता ही नहीं। आज भी जो केसेस चल रहे हैं वो जल्दी निपट जाते, इतने लोग लिस्ट से बाहर नहीं होते। तो शायद टीएमसी को उसका थोड़ा बेनिफिट मिल जाता। तो हाइंडसाइट में ये एसडीएम वाली जो कहानी है इससे हुई गड़बड़। कमीशन की आपने बात करी, क्या कह रहे हैं कमीशन के लोग? मैं आपको रात अच्छा फोटो भी खींची है मैं दोनों ने। आपको कैसे पता? आप स्पाई कर रहे हैं? स्पाई? अरे भाई ट्विटर पे डाला है उन्होंने, नगाड़ा बजा के ट्विटर पे डाला है ना आपने? मैं ट्विटर पे ये डाला सब है। लोग नोट करें कितने लोग कितनी बार इसी से मिल रहे हैं, इसी किससे मिल रहे हैं। अरे तो भाई बीट है, बीट है, बीट है। अच्छा सॉरी, ट्विटर पे डाला। हाँ तो मैं आपको ये बताती हूँ कि दिनचर्या क्या थी सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की। लोग उन पे उंगली उठा रहे हैं, किस तरह से पीछे काम हुआ। जो कॉल्स जाती थी ऑफिसर्स को वो रात को 10 बजे शुरू होती थी और रात के 2:30 बजे तक होती थी। वो 2:30 बजे तक कॉल्स में क्या होता था, ऑफिसर्स ये बोलते थे सर यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, वहाँ पे वो दिक्कत हो रही है, यहाँ पे वो दिक्कत हो रही है। तो जो सीईसी खुद थे वो रात भर, पिछले 25 दिन का उनका रूटीन था, 9 बजे खाना खाते थे, 9:30 बजे वो कॉल्स करना शुरू करते थे और 2:30 बजे तक वो कॉल्स होती थी, जिसकी वजह से आपने वायलेंस तो नहीं देखा है ना, छुटपुट छोड़ दीजिए। ये क्रेडिट तो दिया जाएगा ना इलेक्शन कमीशन को कि भाई इस बार जो डर था कि टीएमसी के लोग बाहर आ जाएंगे सड़कों पे, पोस्ट पोल वायलेंस होगा, वो नहीं हुआ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि एक हॉक्स आए जेन्युइनली रखी गई थी। तो ये तो दिनचर्या हुई सीईसी की। ऑफिसर्स का ये कहना है कि जहाँ से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि बम मिले हैं या कुछ और मिला है, उसको वहीं पे रोका जाए। मतलब आइडिया ये था कि उसको वहीं पे रोक दिया जाए। और ये आपको भी नज़र आया होगा मौसमी, लोग नहीं बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना बात कोलकाता के अंदर। थोड़ा सा शायद लोगों को भांपने में गड़बड़ी हो गई, लोगों को लगा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि टीएमसी के लिए वोट कर रहे हैं लोग, इसलिए डरे हुए थे। मेरी 2 फैमिलीज से बात हुई, फ्लरीज बहुत फेमस है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों का ये कहना था, और ये सारा कैमरा पे नहीं बोल रहे हैं, लोगों में ये थोड़ा डर था कि यहाँ से भाग के हम कहाँ जाएंगे। और इस बार नहीं, अगर
जो सो कॉल्ड एलिमेंट्स थे एंटी सोशल, अगर उन पे नहीं नज़र रखी तो फिर दिक्कत होगी वोटिंग के अंदर। तो कमीशन ने इन दो चीज़ों पे नज़र बना के पर रखी। पोस्ट पोल वायलेंस तो हो रहा है ऐश्वर्या। बट क्या उतना हो रहा है जितना 21 में था? 21 में ऑन एन एवरेज एवरी डे 150 केसेस आते थे। आज हम बैठे हैं, ऑन एन एवरेज इतने केसेस नहीं आ रहे हैं, छुटपुट केसेस आ रहे हैं, लेकिन उतना पोस्ट पोल वायलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया था कि कंपनीज को वहाँ रखा जाएगा। The level of violence has gone down. I would agree with Aishwarya. And the interesting thing is that somebody is telling me in Bengal, जब लेफ्ट वाले हारे तो जितना लेफ्ट का ग्रास रूट वर्कर था वो टीएमसी में स्विच हो गया। आप बता रहे हैं जब टीएमसी वाले हारे हैं, जो ये हफ्ता वसूली भी क्यों भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी बंगाल को चलाना, बिकॉज बंगाल का कैरेक्टर जो है पॉलिटिकल लैंडस्केप आप कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि वो जो लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी का गमछा पहने हुए अब बहुत सारे लोग भाजपा ही हो गए। रिपोर्टर्स ऑफ